बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 जनवरी है, जुमेरात का दिन है। नॉर्थ कराची में बहुत ही अजीब व गरीब और पुरअसरार वाक़या पेश आया है, जहाँ पे एक 7 साल का बच्चा जिसका नाम सारिम था, अपने घर से अपने ही अपार्टमेंट्स में मौजूद मदरसे में पढ़ने के लिए गया और उसके साथ उसका भाई भी मौजूद था। लेकिन हैरान कुन तौर पर भाई मदरसे से वापस आ गया और सारिम वापस नहीं आया। सारिम को ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। 2-3 दिन गुज़रने के बावजूद अभी तक सारिम का कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन इस दौरान कुछ अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात भी हुए। वो इसलिए कि जब सारिम अगवा हुआ तो CCTV कैमरा सब बंद थे। सारिम जब गायब हुआ, मुबैना तौर पर अगवा कह रहा हूँ, सारिम जब गायब हुआ तो उस वक्त किसी को पता नहीं चला। सारिम जब गायब हुआ तो उसके बाद बाप को ऑनलाइन कॉल्स आना शुरू हो गई और सारिम जब गायब हुआ और बाप उसको ढूंढने गया तो बाप को सीढ़ियों से क्या मिला, आज की इस वीडियो में सारी तफसीलात इसकी अब बाकायदा तौर पे जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है और कोशिश कर रही है। टीमें तश्कील दे दी गई हैं कि इस बच्चे को तलाश किया जा सके, लेकिन इसको तलाश करने में पुलिस अभी तक नाकाम है। बच्चों के वालिदैन के हवाले से अगेन कहूँगा कि ये वीडियो ज़रूर सुनें, क्योंकि आजकल जो वाक़यात हो रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, इसमें हमारा जो है वो एक्टिव रहना और ज़रा बच्चों का ख्याल करना वो बड़ा ज़रूरी है। हुआ क्या बता देता हूँ आपको जी। ये नॉर्थ कराची में जी हुआ कुछ यूँ कि ये अपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मंगल के दिन दोपहर को जो है फ्लैट्स में वाक़या मदरसे में ये बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए गया। अहले खाना ये कहते हैं कि कारी साहब ने बताया कि सारिम पढ़ने के बाद अपने भाई के हमरा वापस चला गया और उसके बाद बच्चा जो है वो घर वापस नहीं आया। अब इसकी खुद वालिदैन ने और इन लोगों ने इसकी तलाश की, पुलिस को भी कहा, लेकिन पुलिस ने उस वक्त मुकदमा दर्ज नहीं किया था। 2 रोज़ गुजरने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब जो है वालिद क्या बताते हैं इस मुकदमे में, वो ये कहते हैं कि जी मेरा बेटा 3:40 पर जो है, ये 2 बेटे वो कहते हैं पढ़ने के लिए गए। मदरसा जो है वो हमारे अपार्टमेंट्स के अंदर ही बना हुआ है। दोनों बेटों में से एक बेटा जो है वो 3:40 पर मदरसे से वापस आ जाता है, लेकिन दूसरा बेटा सारिम जो है वो 5 बजे तक वापस नहीं आया। तो बीवी ने फ़ोन पर इतला दी और मैं इतला पाकर घर पहुंचा। इतला पाकर घर पहुंचने के बाद मैं मदरसे गया और मैंने कारी साहब से इस्तिफ़सार किया, पूछा कि जी बच्चा कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि जी 3:40 पर बच्चा छुट्टी करके घर जा चुका है। अब उसके बाद वालिद ने पुलिस को बताया कि जब मैं वापस आ रहा था तो मस्जिद की सीढ़ियों पर सारिम के दस्ताने मिले, जिससे मुझे शुबा है कि सारिम को अगवा कर लिया गया है। अब इसमें जो है पुलिस ने, जब ये सारा वाक़या हो गया तो पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब सबसे जो अहम चीज़ होती है, आपको पता है, वो किसी भी वक़ूए के बाद आसपास के इलाकों की CCTV फुटेज चेक करना होती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर पुलिस ये बता रही है कि जब उन्होंने CCTV फुटेज चेक करने की कोशिश की तो जो क्राइम सीन है, जहाँ से इस बच्चे को अगवा किया गया है, उस इलाके में उस वक्त लोड शेडिंग चल रही थी और उसकी किसी भी तरह से CCTV फुटेज पुलिस को नहीं मिल पा रही है, जो ख़ुद से एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस ये कहती है कि क्राइम सीन के अतराफ़ तकरीबन 214 के करीब अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी हमने तलाशी ली है और बज़ाहिर लगता है कि ये काम किसी इनके जानने वाले का ही है। ताहम बच्चे के बाजियाबी के लिए टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हुई, वो भी आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। अब बच्चे के वालिद ये बताते हैं कि जी हमें एक अननोन नंबर यानी अजनबी नंबर से एक कॉल आई और उन्होंने कहा कि जी अपने बच्चे की तस्वीर भेजें, जो बच्चा गायब हुआ है उसकी तस्वीर भेजें। वो कहते हैं हमने तस्वीर भेजी और दोबारा हमने इस नंबर पर रब्ता करने की कोशिश की तो हमारा उनसे रब्ता भी नहीं हो पा रहा। अब पुलिस ये बता रही है, मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें पुलिस का ये कहना है कि ऑनलाइन पैसे भेजने का भी वालिदैन से तकाज़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप हमें ऑनलाइन पैसे भेजें, और ये कहा जा रहा है कि जब आप हमें ऑनलाइन पैसे भेजेंगे तो हम आपको मालूमात देंगे। पुलिस ये कहती है कि इस नंबर से मुतल्लिक जिससे ये मैसेजेस आ रहे हैं, CPLC से भी मदद ली जा रही है
और साथ साथ पुलिस ये कहती है कि हमने हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इस मदरसे का कारी है उसको भी शामिल तफ्तीश कर लिया हुआ है। अब ये जो वाक़या पेश आया है जी, ये जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मंगल वाले दिन का वाक़या है। बुध जुमेरात 2 दिन आज गुज़र गए और आज जो है इसका मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो पुलिस है, जो इदारे हैं, वो अभी तक इस बच्चे का जो है वो सुराग लगाने में नाकाम रहे हैं। और वालिदैन जो हैं, वालिदा जो हैं, उनकी रिक्वेस्ट है, उन्होंने अपील की हुई है। मैंने देखा कि जी मेरे बेटे को जो भी लेकर गया है खुदा का वास्ता है वो मेरे बच्चे को वापस कर दे। वालिदा ज़ाहिर बात है परेशान है, वालिदैन परेशान हैं, इलाके के लोग परेशान हैं कि ऐसा क्या वाक़या हुआ कि इस ही दौरान बिजली भी चली गई, बच्चे की वीडियो भी कोई नहीं मिल रही, बच्चा एकदम से अगवा भी हो गया। फिर इन अपार्टमेंट से अगर वो बाहर गया तो कहाँ गया, बच्चे के दस्ताने का सीढ़ियों पे, मदरसे की सीढ़ियों पे वालिद को मिलना, फिर एक अननोन नंबर से कॉल आना और उस पर तस्वीर मांगे जाना। ये बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ हैं जो हैरान कुन हैं और परेशान कुन भी हैं। पुलिस ये कहती है कि जी इस मामले में हम तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि शायद इनका कोई जानने वाला या इनका कोई ऐसा बंदा इन्वॉल्व है जिससे वो बच्चा मानूस था या जिसको बच्चा जानता था। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस इस मामले के ऊपर काम कर रही है। उम्मीद यही है इंशाअल्लाह कि बच्चा मिल जाएगा। अच्छा, मेरी कोशिश होती है, मैं कल की वीडियो के हवाले से थोड़ी सी बात कर दूँ। आप वैसे ख़बर सुन लेते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं उस खबर को आगे मज़ीद चेक करके, और जो दोनों तरफ का मौक़िफ़, कल मैंने दोनों तरफ का मौक़िफ़ रखा तो मुझे किसी ने नीचे व्यूअर ने लिखा हुआ था शायद भाई आपकी तो मुकम्मल आपने स्टोरी नहीं बताई। तो जब एक मौक़िफ़ और दूसरा मौक़िफ़, दोनों तरफ का मौक़िफ़ मेरी कोशिश होती है वो आपके साथ शेयर करूँ। ये वो स्टोरीज़ होती हैं, ज़ाहिर बात है, जो हमें पता चलती हैं। अब ये बच्चा नहीं मिल रहा, जब मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि मिला है या नहीं मिला, ये इसके पीछे असल वक़ूआ था क्या। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जी पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस ने टीमें भी तश्कील दे दी हैं और पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। अभी तक यही खबर है। लेकिन ये वाक़या क्योंकि पेश आ गया है, हम खुद वालिदैन हैं, हम खुद बच्चों वाले हैं, तो इस तरह के वक़ूए का पेश आना खुद भी अलार्मिंग है, ख़तरे की घंटी है वालिदैन के लिए। और हमारी कोशिश ये होती है कि इस तरह का जब भी कोई वक़ूआ होता है, जब भी कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो हम आप तक उसी तरह पहुँचा देते हैं और उसके तमाम जितने भी पहलू हैं उनके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। और वो इसीलिए करते हैं ताकि वालिदैन होशियार रहें, वालिदैन जो है वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। और ख़ुदा न खास्ता आजकल आपको पता है किसी भी सूरत अपने छोटे बच्चों को अनअटेंडेड बिल्कुल भी ना छोड़ें, चाहे उसकी उम्र आजकल तो 10, 12, 13 साल वाले बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ये मामलात हो रहे हैं। बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, खुदा न खास्ता आजकल तो 4 साल 3 साल, मैंने आज भी वीडियो की है, 3-4 साल की बच्ची से लेकर आगे जितने भी उम्र तक चले जाएँ, कोई बच्चियाँ महफूज नहीं है। तो इसलिए आप उनको अनअटेंडेड ना छोड़ें, ख़ुद ही छोड़ने जाएँ, ख़ुद ही लेने जाएँ, वालिदा चली जाए, वालिद नहीं है तो। लेकिन इन चीज़ों से ज़रा एहतियात करें, ये बहुत खौफनाक वाक़यात हैं। अल्लाह ताला उस बच्चे को जल्दबाजी आप करे, वालिदैन को सब्र दे और वालिदैन को हिम्मत दे, क्योंकि कोई पता नहीं उस बच्चे के साथ खुदा न खास्ता मेरे मुँह में कोई ऐसा भी इंसिडेंट उसके साथ पेश आ सकता है कि हम देख रहे हैं रोज़ ये जो वाक़यात होते हैं। वैसे नहीं, इंशाअल्लाह ये बच्चा खैरियत से होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा अपने वालिदैन को बाहिफाजत मिल जाएगा और अल्लाह करेगा जिन लोगों ने ये काम किया है वो पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। मदद करें आप, वालिदैन, इनके वालिदैन के लिए आवाज़ उठाएं ताकि इनका बच्चा जल्द से जल्द अपने वालिदैन को मिल जाए। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सब पे अपना रहम करम कर ले, सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सबके बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे और इस बच्चे को अपनी ज़ुबान में रखे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।